गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर 2 महिलाओं की हत्या। आपराधिक घटना में 3 बच्चे भी गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अपराधियों ने बच्चों की मां और ट्यूशन पढ़ाने वाली युवती की हत्या को काफी बर्बरता से अंजाम दिया। प्रयागराज के नैनी इलाके में आग का गोला बना ट्रक। बालू लदे ट्रक में लगी भयंकर आग। बिजली का करंट लगने से भड़की आग, ट्रक जलकर राख। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में शराब की दुकान की छत पर आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक यूपी के 3 जिलों का जल्द दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ का करेंगी दौरा। यूपी सरकार से नहीं मिली दौरे की इजाजत। बिना परमिशन दौरा कर सकती हैं प्रियंका। रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर से केस वापस लिए जाएंगे। 18 लोगों से केस वापस लेगी यूपी सरकार। कोर्ट में मुकदमा वापसी के लिए दी गई अर्जी। तोड़फोड़, पुलिस पर हमले से जुड़े केस वापस होंगे। 17 अगस्त 2015 को हजरतगंज थाने में हुई थी FIR। बस्ती पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने आगामी चुनाव को लेकर कहा, हमारा संयुक्त भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा। एक पार्टी के प्रत्याशी को 8 पार्टी का समर्थन रहेगा। नोएडा में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ सुलह को लेकर कहा कि उनकी पार्टी सपा के साथ विलय नहीं करेगी। हालांकि गठबंधन करने के लिए तैयार है और हमारी बात भी चल रही है। उन्नाव में बीजेपी कार्यालय पहुंचे मोहसिन रजा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। कृषि कानूनों के विरोध में सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के लोगों ने निकाला जुलूस। राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी सदर को सौंपा। आगरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जो गरीब परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी बेटियों को खरीदने बेचने का काम करते थे। पुलिस ने गिरोह में शामिल 9 पुरुषों और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पंचायत चुनाव से पहले विकास के दावों के बीच गाजीपुर के तिवारीपुर गांव में AVP गंगा ने की पड़ताल। आज भी कई पात्रों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। प्रधान से गुहार लगाने के बाद भी ना आवास मिला और शौचालय भी तय मानकों से नहीं बने हैं। भदोई में 2 बेजुबान बंदरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कालीन की कंपनी में कालीन निर्यातकों ने बेजुबान बंदरों पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 बंदरों की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कौशाम्बी में कपड़ा धोने के विवाद में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट करने वाले दबंगों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही अपने घर में लगाई आग। मकान जलने का वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप। दमकल को बुलाकर आग पर पाया गया काबू। हापुड़ के डोसा प्लाजा पर जमकर हुई मारपीट। दुकानदार ने 2 ग्राहकों को जमकर पीटा। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। CCTV में कैद हुई घटना। मारपीट का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज। अमेठी में छात्रा का बस के पीछे लटककर यात्रा करने का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। अमेठी CO ने बस में खचाखच भरे छात्रों और सवारियों को बस से उतारा नीचे। जरूरत से ज्यादा सवारी बैठाने पर बस को किया सीज। मथुरा के शहर कोतवाली में BSA कॉलेज में लॉ स्टूडेंट के 2 गुटों में विवाद। दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप। फायरिंग में बाल बाल बचे छात्र। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी छात्र की तलाश में जुटी। देवरिया के गौरी बाजार के सिरजम चौराहे पर तेज रफ्तार का कहर। सेवानिवृत्त होमगार्ड को रौंदा। मौके पर रिटायर्ड होमगार्ड की दर्दनाक मौत। घटना CCTV में कैद। दवा लेने आए बुजुर्ग को बस ने कुचला। बस को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। धूमनगंज इलाके में विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध रूप से बनाई गई एक मार्केट पर चलाया बुलडोजर। अवैध रूप से बनाई गई 2 दर्जन दुकानें जमींदोज।
यूपी के हर मंडल में बनेगा सैनिक स्कूल। योगी सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। फिलहाल सूबे में संचालित हो रहे हैं 3 स्कूल। यूपी के छात्र छात्राओं को सिविल सेवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीएम योगी की पहल पर शुरू की गई मुफ्त कोचिंग देने की योजना। अभ्युदय योजना के लिए 10 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। अभ्युदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र छात्राओं को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की करवाएंगे तैयारी। 16 फरवरी से शुरू होगी अभ्यर्थियों की पढ़ाई। दो दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण न होने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जयसिंहपुरा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी लिया जायजा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की एक अदालत में एक और वाद दर्ज। 8 मार्च को होगी सुनवाई। केशव देव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री की याचिका को एडीजे कोर्ट ने किया स्वीकार। प्रयागराज के माघ मेले में साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाने के मामले में फिल्म एक्टर राजपाल यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। मेला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। विकासनगर के चकराता में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए काफी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहां के ठाणा ठंडा में बर्फबारी देखकर पर्यटक झूम उठे। चकराता में कई जगहों पर जबरदस्त बर्फ पड़ी है। बर्फबारी होने से पर्यटकों के साथ साथ होटल व्यवसायी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के चोपता और दुगलबिट्टा में बिछी बर्फ की सफेद चादर, हरे हरे बुग्याल भी नजर आने लगे सफेद। मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। केदारनाथ धाम में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। धाम की सभी पहाड़ियां एक बार फिर से बर्फ से ढक गई हैं। हालांकि धाम में कुछ साधुओं के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, 5 घायल। माघ मेले में संगम स्नान करने आ रहे थे श्रद्धालु। मिर्जापुर से प्रयागराज आ रहे थे श्रद्धालु। मेजा इलाके में हुआ हादसा। आगरा में मानव तस्कर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कब्जे से 3 युवतियां बरामद। मजबूरी का फायदा उठाकर करते थे लड़कियों की खरीद फरोख्त। बहराइच में डबल मर्डर की वारदात। 2 लोगों के सिर पर हमला कर किया गया मर्डर। दोनों का शव नहर के किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। जौनपुर में दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर हुई कहासुनी के दौरान चालक की गिरकर मौत। दुकानदार से कहासुनी के बाद बेहोश होकर गिर पड़ा चालक। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मृतक के बेटे ने दुकानदार पर लगाया आरोप, मारपीट की दी तहरीर। बिजनौर में रचित हत्याकांड मामले में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मृतक के परिजनों और भाजपा नेताओं ने एसपी दफ्तर का किया घेराव। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग। धारा 144 का किया उल्लंघन। बिजनौर एसपी दफ्तर का मामला। मेरठ में युवक की पीट कर हत्या। पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने का किया प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब तक नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। बुढ़ाना गेट के पास की घटना। कौशाम्बी में दिव्यांग बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। तांत्रिक बहू ही निकली दिव्यांग ससुर की कातिल। ससुर की सेवा करके अजीज आ चुकी थी बहू। पुलिस ने हत्यारोपी बहू को किया गिरफ्तार। आम्बेडकर नगर में अंतर जनपदीय ट्रक लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लूटे गए ट्रकों के 2 इंजन सहित कई अन्य पुर्जे। 3,40,000 की नकदी और 4 मोबाइल बरामद। स्वाट टीम को एसपी ने दिया 20,000 का पुरस्कार। लखनऊ के निगोहा पुलिस की दबंगई। पीड़ित की मां को दारोगा ने पीटा। गुस्साए ग्रामीणों ने दारोगा को बनाया बंधक।
नोएडा सेक्टर 20 थाना पुलिस ने अंतरराज्य चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। घर में रेकी करके बंद मकानों और कंपनी को बनाते थे निशाना। 50 से ज्यादा घटनाओं को दिया अंजाम। मौके से चांदी के जेवर, एक कार, लग्जरी घड़ी और 2 तमंचे बरामद। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 4 मई से 22 मई तक होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। प्रदेश भर में बनाए गए 1347 परीक्षा केंद्र। धर्मनगरी में जहां तहां अभी भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, मगर मेला प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है। ऋषिकेश में एटीएस ने किया मॉक ड्रिल। अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे जवान। जीआरपी और उत्तराखंड पुलिस भी रही शामिल। कुंभ मेला 2021 के मद्देनजर मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन पर हुआ मॉक ड्रिल। हादसों पर लगाम लगाने के लिए अल्मोड़ा में परिवहन विभाग नए सिरे से योजना बना रहा है। दुर्घटना संभावित सड़कों को चिन्हित कर उन्हें ठीक किया जाएगा। पौड़ी में बर्फबारी के बाद काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। सेब, माल्टा जैसे फलों की बागवानी के साथ ही कई फसलों के लिए भी बर्फबारी इस साल वरदान साबित हुई है। उत्तराखंड में सोमवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा कोविड का टीका। राजस्व और पुलिस विभाग के कर्मियों को भी लगेगी वैक्सीन। तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी होगा वैक्सीनेशन। अमेठी में छात्रा का बस के पीछे लटककर यात्रा करने का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। अमेठी सीओ ने बस में खचाखच भरे छात्रों और सवारियों को बस से उतारा नीचे। जरूरत से ज्यादा सवारी बैठाने पर बस को किया सीज। मऊ में नाराज किसानों ने किया सड़क जाम। धान खरीद को लेकर बदइंतजामी से नाराज किसान। थाना सलाहाबाद बाजार का मामला। प्रशासन ने किसानों से बात कर जाम खुलवाया। बलरामपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर। शादी अनुदान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड। अपात्र लाभार्थियों से पैसे रिकवरी के बाद कार्रवाई। बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनखोरी। कमीशनखोर प्रधान गांव के लोगों से वसूल रहा 10,000 रुपए। 40,000 रुपए में से 10,000 खुद ले लेता है प्रधान। तिगरा ग्राम पंचायत का मामला। बलिया में पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता से पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर दबंगों ने पीडब्ल्यूडी आवास कैंपस के गेट का ताला तोड़कर की तोड़फोड़। कैंपस में खड़ी गाड़ी के तोड़े शीशे। दबंगों ने अवर अभियंता को दी धमकी। मामला दर्ज। हाथरस के थाना सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। 14 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 4 लड़कियां और 10 लड़के शामिल हैं। मौके से 20 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 रजिस्टर बरामद। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में चीनी मिल ग्राउंड में खेलते वक्त लड़कों के बीच विवाद में चली गोली। एक युवक ने दूसरे युवक के पैर में मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। खतरे से बाहर युवक। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। आगरा में भोजपुरी फिल्म माही की शूटिंग हो रही है। आगरा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर फिल्म में लीड रोल में आएंगे नजर। फिल्म मुहूर्त के मौके पर एसएसपी बबलू कुमार रहे मौजूद। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि अब खुद टाटा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके ये कैंपेन रोक देने का निवेदन किया है। कैटरीना कैफ इन दिनों ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ राजस्थान के उदयपुर शहर में फिल्म फोन भूत की शूटिंग कर रही हैं। तीनों स्टार शूटिंग के अलावा मस्ती भी कर रहे हैं। वो इसके अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कैटरीना कैफ ने बैडमिंटन खेलने और चाय पीने का एक वीडियो शेयर किया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों हॉलिडे मूड में है। वो अपनी दोस्तों और बहन शाहीन के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। शाहीन और आलिया की दोस्त आकांक्षा रंजन सोशल मीडिया पर इस ट्रिप की फोटो शेयर कर रही हैं। हॉलिडे पर तीनों ने पूल में वाइन का मजा उठाया और कलरफुल स्विमसूट में सेल्फी क्लिक की।
सारा अली खान इन दिनों अपनी टोन्ड एप्स और लेग्स को फ्लॉन्ट करने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही हैं। सारा अली खान को मुंबई के जुहू इलाके में स्थित एक सैलून के बाहर स्पॉट किया गया था। इस दौरान सारा को न्यू हेयर स्टाइल भी फ्लॉन्ट करते देखा गया। सुष्मिता के बॉयफ्रेंड रोमन शॉल ने कहा, सुष्मिता, उनकी बेटियां और मैं ऑलरेडी एक फैमिली हैं। रोमन कहते हैं कि वो कई बार खुद सुष्मिता की बेटियों का पिता महसूस करते हैं। कई बार मैं उनके साथ फ्रेंड बनकर बात करता हूं। हम लोगों में कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। जब भी हमारी शादी होगी हम उसे छिपाएंगे नहीं। करीना कपूर को उनके घर के बाहर स्पॉट किया गया तो इस दौरान इस खूबसूरत हसीना का ब्यूटीफुल लुक भी नजर आया। करीना कपूर को घर के बाहर उनकी स्टाइलिंग टीम के साथ देखा गया। वो गाड़ी तक पहुंचने तक उनसे बातचीत करती रही। बेबो ने येलो कफ्तान ड्रेस पहनी थी। मलाइका सोनम पर भारी पड़ गई साड़ी पहनी माधुरी दीक्षित। लोग बोले इनकी खूबसूरती का कोई नहीं मुकाबला। मलाइका सोनम और कियारा जैसी हसीनाओं की बोल्ड अदाएं भी माधुरी की खूबसूरती और स्माइल के आगे क्लीन बोल्ड हो गईं। बेटी समीक्षा के साथ शॉपिंग के लिए निकली शिल्पा शेट्टी को किया गया स्पॉट। बेटी समीक्षा को देखकर लोग बोले राज कुंद्रा की जेरोक्स। फटी जींस पर शिल्पा शेट्टी को किया ट्रोल। बेटे हर्षवर्धन के साथ फिल्म थाम में नजर आएंगे अनिल कपूर। दोनों ही फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे राजस्थान। दरअसल पहले ये जोड़ी अभिनव बिंद्रा की बायोपिक फिल्म में नजर आने वाली थी, लेकिन ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। हाल ही में दोनों एके वर्सेस एके में साथ नजर आए थे। फिल्म एनिमल में भी नजर आएंगे अनिल कपूर। मलाइका अरोड़ा इंडियाज बेस्ट डांसर के मंच पर राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम गाने पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं। गाने पर मलाइका के मूव्स और एक्सप्रेशन कमाल के हैं। मलाइका का ये वायरल वीडियो पिछले साल का है।